सॉरी क्वेश्चन की पाइप एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे 40 मिनट में कर सकते हैं, जबकि तीसरा टाइम होता है भरी हुई टंकी को 1 घंटा 40 मिनट में कर सकता है, खाली कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए का टाइम आपको एक्सेप्ट दे रखा है, बी का टाइम आपको क्या दिया है 6 घंटे 40 मिनट और सी का टाइम दिया है 1 घंटे 40 मिनट, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इनके टाइम को कन्वर्ट करूँ, जैसे ए का तो ठीक है, ए कितने घंटे है 4 घंटे, अब बी पे आ जाओ तो बी का समय है 6 घंटे 40 मिनट, तो 6 घंटे तो ठीक है, मिनट को अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे कितने समय कर देंगे 60 से, तो आप देखोगे 20 से कितनी बार 2 बार और 20 से कितनी बार 3 बार, तो 6 18 और 2, तो इसका जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 20 बटे 3 घंटे आ जाएगा। किसका टाइम है ये बी का। और अपन सी का टाइम निकालते हैं, तो सी का टाइम क्या है 1 घंटे 40 मिनट, तो 1 घंटे तो ठीक है 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे कितने से डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आप देखोगे 20 से ये 2 बार 20 से कितनी बार 3 बार, 3 में कम 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5 बटे 3 घंटे। कोई दिक्कत इसमें। अब हमें इनका क्या लेना पड़ेगा भैया एलसीएम। मैंने कल बताया था कि कभी भी ऐसा नंबर आता है तो आप कुछ मतलब ऊपर ऊपर का क्या ले लो एलसीएम ले लो, ऊपर ऊपर मतलब 4 20 और 5, तो 4 20 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20, मतलब टंकी कितनी लीटर की हो गई 20 लीटर की। अब 20 लीटर की टंकी 4 से डिवाइड करोगे तो इसकी क्षमता कितनी होगी 5 लीटर प्रति घंटे। 20 लीटर की टंकी 20 बटे 3 से डिवाइड करोगे तो ये एक बारी 3 बटा जाएगा, कितना जाएगा, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3 लीटर प्रति घंटे। और 20 लीटर की टंकी आप कितने से डिवाइड करोगे 5 बटे 3 से, तो 5 से कितनी बार 4 बार, ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा 12 लीटर प्रति घंटे। ठीक, कोई खाली नहीं कर रहा, सी खाली कर रहा है तो इसकी क्षमता आ जाएगी -1। अब ए और बी नल कितने बजे चले हैं 2 बजे और 3 बजे, ए नल को आपने कितने बजे चलाया है 2 बजे, बी नल को आपने कितने बजे चलाया है 3 बजे और सी नल को आप चला रहे हो कितने बजे 4 बजे। अभी बात समझ में, तो आपको बताना टंकी पूरी तरह से कब खाली होगी, कितने बजे पूरी टंकी क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी। ठीक, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो मैं इसको कैसे यहाँ से कर देता हूँ। हमारे पास 3 नल है ए बी सी, ए नल टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, बी नल टंकी को 20 बटे 3 घंटे में भर सकता है और सी नल टंकी को 5 बटे 3 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। हर घंटे ए की क्षमता कितनी है 5, हर घंटे बी की क्षमता कितनी है 3 और हर घंटे सी की खाली करने की क्षमता कितनी है -12। बहुत आराम से सोचो, मुझे बताओ कि जिस क्षण ये तीनों नल अपन एक साथ चला दिए क्या टंकी भरा सकती है, जिस क्षण अपन ने तीनों नल एक साथ चला दिए क्या टंकी भरा सकती है, क्यों नहीं भरा सकती है, क्योंकि खाली करने वाली की स्पीड क्या है ज्यादा। तो याद रखोगे ये भरेगा कितना 5, ये भरेगा कितना 3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। अब ये दो मिलकर 8 भरेंगे और ये अकेला 12 खाली करने को बैठा है, तो मतलब जिस क्षण से आप तीनों नल एक साथ चलाओगे तो उस क्षण से टंकी भराई के लिए क्या होगी खाली। इतनी बात समझ में अभी। अब बताओ ये जो खाली करने वाला नल है ये कितने बजे चालू है, ये सामने साइड ये कितने बजे चालू है 4 बजे, मतलब टंकी की खाली होने की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो कितने बजे से शुरू होगी, कितने बजे शुरू होगी 4 बजे। अच्छा, इसके अलावा कोई और नल खाली कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मतलब ये जो खाली करने वाला नल है ये चलेगा कितने बजे 4 बजे, मतलब टंकी खाली होने की प्रक्रिया कितने बजे शुरू होगी 4 बजे, मतलब उससे पहले टंकी क्या हो जाएगी भराएगी। आगे बात समझ में, उससे पहले टंकी क्या होगी भराएगी, अब उससे पहले टंकी भराएगी तो टंकी को भरेगा कौन कौन ए और बी। आगे बात समझ में, तो सिंपल सी चीज समझ लो, जैसे ही घड़ी के अंदर 4 बजे टंकी का उल्टा टाइम शुरू हो जाएगा, टंकी भराएगी नहीं क्या होना शुरू हो जाएगी खाली, कितने बजे 4 बजे, उससे पहले आपको जितनी टंकी भरना है भर सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले नल 1 घंटे में कितना पानी डालता है, अभी चल कितने बजे रहा है 2 बजे, ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालता है, ये चल कितने बजे रहा है 2 बजे, टंकी खाली कितने बजे होगी, कितने बजे, ये चल कितने बजे रहा है, तो 2 घंटे तक टंकी भरेगा कि नहीं भरेगा, 2 घंटे तक भरेगा ना। तो आप बताओ 1 घंटे में कितना भरता है, तो 1 घंटे में 5 भरता है, तो 2 घंटे में कितना भरेगा 10, मतलब इस नल की वजह से 4 बजे तक आपकी टंकी कितनी लीटर भरा जाएगी 10 लीटर। अब बताओ ये नल आपका कितने बजे चल रहा है 3 बजे, टंकी खाली कब होगी 4 बजे, ये चल रहा है 3 बजे, टंकी खाली होगी 4 बजे, तो कितने घंटे तक टंकी भर सकता है 1 घंटे, 1 घंटे में कितना भरता है 3, तो इसमें इनको 1 कर दो, मतलब इस नल से टंकी में कितने लीटर पानी पहुंच जाएगा 3। तो जैसे ही 4 बजे क्या टंकी में 10 और 3 13 लीटर पानी पहुंच चुका है कि नहीं, कितने लीटर पानी पहुंच चुका है 13। आगे बात समझ में। अब भैया घड़ी में कितने बज रहे हैं 4, अब ध्यान से सुनना, 4 बजे से टंकी खाली होना शुरू होगी, तो बेटा टंकी उतनी ही खाली होगी जितनी अभी तक भराई है, क्योंकि 4 बजे तक टंकी कितनी लीटर भराई है 13। अब जैसे ही 4 बजेंगे तो तीनों नल चल रहे हैं, ये तो 2 बजे से चल रहा है, ये 3 बजे से चल रहा है और 4 बजे से ये नल क्या हो गया चालू हो गया, तो 4 बजे से तीनों नलों ने एक साथ फंक्शन किया, जिसमें पहले नल ने अब 4 बजे का सीन देखो, 4 बजे का जैसे 4 बजे तो 1 घंटे में इसने टंकी में कितने लीटर पानी डाला 5, इसने कितना डाला 3, तो इन दोनों से कितना पहुंचा 8 और इसने उसी 1 घंटे में कितना डाल लिया 12, मतलब पहला 8 निकल कितना गया 12, तो ये अच्छा 4 लीटर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, अच्छा 4 लीटर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, मतलब अगर मैं तीनों नल को एक साथ चला दूं तीनों नल को तो 5 + 3 - 12, तो तीनों नल की एक साथ क्षमता कितनी है माइनस का 4 लीटर प्रति घंटे, मतलब 4 बजे से हर घंटे कितनी लीटर टंकी खाली हो रही है 4 लीटर। अरे क्लियर है, यहाँ पे किसी को समस्या बता दो पक्का। चलो 4 बजे से टंकी हर घंटे कितनी लीटर खाली हो रही है 4, तो बेटा खाली आसमान से नहीं होगी, जितनी भरी है उतनी ही खाली होगी, तो टंकी अभी तक कितनी लीटर भराई है और 4 बजे से हर घंटे कितनी लीटर खाली होगी 4, तो 13 लीटर की टंकी है, हर घंटे 4 लीटर खाली होगी, तो ये हो जाएगा 4 3 कितना 12 बचा कितना 1, 3 को 3 घंटे लिख सकते हैं, 1 बटे 4 को मिनट में बदलेंगे इनको कितना हो जाएगा 60, 4 से 60 कितना हो जाएगा 15, मतलब टंकी खाली हो जाएगी 3 घंटे 15 मिनट में। अब टंकी खाली 3 घंटे 15 मिनट में हो रही है, लेकिन कितनी बजे से होगी 2 बजे 3 बजे 4 बजे 4 बजे, तो 4 बजे से 3 घंटे 15 मिनट, मतलब टंकी खाली कितनी हो रही है 7-15। ये समझ में क्लियर है, इसमें डाउट तो बता दो हाँ है ना, कैसे हो गया पक्का। चलो इसको सेम कर लेते हैं ना, हेलो हाँ कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं उधर चिल्ला लूंगा। अंकित सर जवाब या तुम भी चिल्लाओ, मेरे से तुम्हारा क्या है कहा क्यों, अच्छा भाई बेबी ओसी किसी टंकी को क्रमशः 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं, भाई बे किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, भाई बी 30 घंटे में भर सकता है, भाई
पाइप सी 60 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। तो 20-20-60 का अपन क्या ले लेंगे एलसीएम, तो टंकी कितने लीटर की हो गई 60। अब ये तीनों टंकी को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं ना। तो 60 से 20 कितना हो जाएगा 3, 60 से 30 कितना 2, 60 से 60 कितना 1, भर रहे हैं तो सभी की क्षमता टाइम होगी प्लस। ठीक है, अब बताओ पहला नल जो है, पहला नल ये कितने बजे चल रहा है 7 बजे, दूसरा नल कितने बजे चल रहा है 8 बजे, और तीसरा नल जो है बेटा वो कितने बजे चल रहा है 9 बजे। पहला नल 7 बजे, दूसरा नल 8 बजे, तीसरा नल 9 बजे। इसमें कोई समस्या? अब ध्यान से सभी बोर्ड के देखना, पिछले क्वेश्चन में तीनों में से एक नल क्या कर रहा था, खाली, इसलिए इस तरीके से सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन में तीनों में से कोई भी नल खाली नहीं कर रहा है, तो करने का तरीका अलग ही होगा, है ना। तो आप देखोगे भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 बजे 8 बजे 9 बजे खोला गया। तो मैंने आपको अगर याद होगा तो कल जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया था, अगर लास्ट क्वेश्चन याद है, जब मैंने आपसे बोला था कि जो सब भर ही रहे हैं लेकिन एकांतर रूप से नहीं भर रहे हैं। एकांतर का मतलब क्या होता है कि ए चल गया तो बी, ए चल गया तो अगली बार नहीं चलेगा। एकांतर मतलब क्या, पहले ए फिर बी फिर सी, ऐसा। क्योंकि ऐसा नहीं है, 7 बजे ए चल रहा है, ए 7 से 8 तक कंटिन्यू है, फिर 8 बजे से बी चल रहा है, तो 8 बजे से ए और बी हो गए, फिर 8 बजे से 9 बजे तक ए और बी कंटिन्यू है, फिर 9 बजे से कौन चल रहा है, सी चल रहा है, तो 9 बजे से ए बी और कौन हो गए, सी हो। ऐसा समझ में आ रही है बात। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप कौन सा, जो अपन ने कल लास्ट क्वेश्चन किया था और जो आज है, इसमें तीनों नल क्या होंगे, भरेंगे। और दूसरा टाइप कौन सा, जो जस्ट अभी अपन ने ये वाला किया कि दो भरेंगे, क्या करेगा, खाली करेगा। अब यहाँ पे जब आप सभी नल भरते हैं तो मैंने आपसे बोला आप सीधा सा कंसेप्ट फॉलो करो, टंकी जितनी भराती जा रही है उतना माइनस करते चलो, टंकी भराती जाएगी माइनस करते चलो। आगे मेरी बात समझ में? चलो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगा कि सबसे पहले अपन ने किसको चलाया, ए को। ए चला भैया कितने बजे, 7 बजे। तो आप बताओ ए ने 1 घंटे में कितने लीटर पानी डाल दिया, 3। टंकी कितने की है 60, 3 डल गया तो कितने की हो गई 57। आगे बात समझ में? अब बताओ 8 बजे, 8 बजे क्या हुआ, 8 बजे ए तो चल ही रहा था, 8 बजे बी भी चालू हो गया। ए तो 7 बजे से चल रहा है, तो 8 बजे ए तो कंटिन्यू था, तो कौन सा नया चालू हो गया, बी। तो 8 बजे से दो नल चल रहे हैं, कौन, ए और बी। अब 8 बजे से ये दो नल चल रहे हैं तो ये कितने बजे तक चलेंगे, 9 बजे तक, क्योंकि 9 बजे तीसरा नल सी भी चालू होने वाला है। तो 8 बजे से 9 बजे तक कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, तो आप बताओ 8 बजे कौन से दो नल चल रहे हैं, कौन से दो नल चल रहे हैं। तो इसकी क्षमता 3, इसकी 2, कितनी हो गई 5, एक ही घंटे चल रहे हैं ना। तो इनको करना है तो आपका मन, तो 57 में से टंकी कितने लीटर भरा गई 5, तो टंकी कितने लीटर की बची 52। अब मुझे बताओ 9 बजे तीनों नल चलेंगे, तीनों नल कौन, ए बी और सी, और ए बी और सी मिलकर 3 2 5 और 1 6 लीटर प्रति घंटे पानी डालेंगे कि नहीं डालेंगे। मतलब अब जो भी टंकी बची है उसके तीनों नल भरेंगे और तीनों नल की भरने की स्पीड क्या है, 6 लीटर प्रति घंटे। तो आप बताओ टंकी बची कितनी है, 52, 52 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 6 से। क्लियर है बात? तो मैं यहाँ पे देखूंगा भैया 6 8 कितना हो जाएगा, 48, 6 48 होगा ना, बचेगा कितना 4, 8 में काट दो, 2 2 की 4, 2 की 8 6, तो 8 घंटे पूरे हो गए। 2 बजे 3 को मिनट में बदलना, इनको कितना कर दो 60, 3 से ये 20 बार 20 दूनी कितना हो गया 40, तो 8 घंटे 40 मिनट में टंकी भरा जाएगी। कितनी बजे से, कितनी बजे से, 9 बजे से। तो 9 बजे से 8 घंटे कितने हुए, 9 बजे से 8 घंटे कितने हुए, 5 5 में 4 हुए, 5 और 7 में 40 कितना हो गया 5 40। ये है समझ में? क्लियर है? डाउट हो तो बोल दो, कितने लोग चाहते हैं फिर से समझाऊं, चाहते तो है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है सर हमारी। हाँ, पीछे वाला फिर से समझाओ, ये आ गया समझ में? ये कितने चाहते हैं ये रिपीट करो। अब तुम लोग फाइल छोड़ो बेटा, बिल्कुल मतलब नहीं हमारे पढ़ने से, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन का लास्ट था, है ना। तुम फाइल छोड़ो। देखो मैं बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, सिलेक्शन जब होगा ना सरकारी नौकरी पे जिसका नाम लिखा जाएगा ना तुम्हारा होगा, मेरा हो तो तुम मेरे को जाओ कि तू ही पढ़, तू ही पढ़ा, तू ही रात में जब तू सब कर हम तो करे, या तुम भी कर लो, तुम तुम्हारी पहली सैलरी से लेकर अंतिम सैलरी तक मुझे दोगे, तुम्हें मेहनत कर लो, है ना। मेरा काम है तुम्हारा सिलेक्शन करवाना। पेपर मेरे कौन जाएगा, तुम जाओगे कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है मैं चला गया, तुमको पढ़ने चले जाऊंगा। एक इंसान हूँ ना मैं, एक दिन में एक बार में एक ही चीज हो सकता हूँ ना मैं, रावत तो हूँ ही मैं। हाँ कौन बोला मैंने भाई, सिंपल सी चीज समझ लो, मैंने कल परसों भी शायद बोला था, बहुत ही सिंपल सी चीज है, जितना आज पढ़ते हो उसको घर जाके कैसे भी करके रिवाइज कर लो। कल होगा आपकी जिंदगी में पहले क्यों भी ना आ रहा हो, 1 घंटे निकाल के अच्छी क्लास रिवाइज कर लो। तो यकीन मानो आपने अगर यहाँ पे 15,000 14,000 13,000 12,000 16,000 17,000 18,000 11,000 19,000 20,000 जो भी फीस दी है वो एक टाइम के बाद आपको कचरा महसूस होगी, कचरा। कारण ये है कि सिलेबस खत्म होने के बाद मैं आपको दिखूंगा नहीं, आपके ऐप कोर्सेज पे आपको बोर्ड दिखेगा नहीं, तो याद क्या करोगे, खुद के नोट्स बनाओ, एक पर्टिकुलर बढ़िया से रजिस्टर में बढ़िया सजा के खुद के नोट्स बनाओ, वो आपके नोट्स आपका तब तक साथ देंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। मेरे पास आज भी मेरे 6 साल के नोट्स रखे हुए हैं, पहले रजिस्टर पेज में लेकिन रखे हुए हैं। खाली बात समझ में? तो खुद के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साल या तो एडमिशन ले लो 20,000 देके, वो क्या है, खाली बात समझ, या तो ऑनलाइन में पैसा बर्बाद करो या ऑफलाइन में करो, या फिर सीधी सी बात एक बार दे दिया उसको उपयोग कर लो। आप नोट्स बनाते हो जाके कितने लोग बनाते हैं बताओ, बाकी किसान दिमाग में याद रख लेते तुम्हें क्या पता, बहुत तेज दिमाग है हम लोग का। चलो मैं भैया पूरा फिर से समझा रहा हूँ। तो शुरुआत में अपन करते हैं वापस 9 नंबर के क्वेश्चन से, यही कल लास्ट किया था, तो ये आखिरी है कि मैं टाइम वेस्ट करके फिर से वो चीजें पढ़ा रहा हूँ। अगर आज की पढ़ाई हुई चीज आपसे कल नहीं बनी तो हो सकता है कि कल मैं आपको बता दूं, ठीक है। प्यार से समझ लो या गुस्से से समझ लो, आप जो भी पढ़ रहे हो घर जाके रिवीजन करना है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो कल हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे 40 घंटे और 60 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। कौन कौन से पाइप ए कितने घंटे में भर सकता है 30, पाइप बी कितने घंटे में भर सकता है 40 और पाइप सी कितने घंटे में भर सकता है 60। इतनी बात क्लियर है? वो बोल रहा है पहला पाइप जो है वो चल रहा है सुबह कितने बजे 7 बजे, दूसरा पाइप कितने बजे चल रहा है 8 बजे और तीसरा पाइप कितने बजे चल रहा है 10 बजे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब भैया तीनों ही पाइप भर रहे हैं क्या, मुझसे बोलो, क्या तीनों ही पाइप भर रहे हैं क्या? चलो तो पहले 30 40 60 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो टंकी हो गई 130 लीटर की। अब 40 से 60 का लगा, 120 30 से डिवाइड हुआ 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2। इतनी बात क्लियर है? जब सभी नल भरते हैं तो ऐसे टाइम ड्यूरेशन में भर रहे हैं, सभी भर रहे हैं और इस तरीके से समय के हिसाब से भर रहे हैं। सीधा सा लॉजिक लगाना है, टंकी भरती जाएगी मैं माइनस करता चलूंगा। समझ में आ रही बात? टंकी भरेगी मैं माइनस करता चलूंगा। तो आप बताओ मुझे 7 बजे कौन चल रहा है ए, और ए 7 बजे से लेकर कितने बजे तक चल रहा है
8 बजे तक, क्योंकि 8 बजे से पी दिया जाएगा ना। ए अकेला 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चल रहा है, चल रहा है। 7 से 8 कितने घंटे होते हैं? तो 1 घंटे में इसकी क्षमता कितनी है? तो 4 लीटर 1 घंटे में, मतलब टंकी अभी कितनी भरा गई? 4। तो जितना भरा गया माइनस करते चलो, टंकी कितने की थी? 120 माइनस 4, ये कितना हो गया? 116। क्लियर हो गई बात? अब बच गया भैया 8। तो 8 बजे ए तो चल रहा है, अब कौन चालू हो जाएगा? पी। अब बताओ 8 बजे ए चल रहा था, पी भी चालू हो गया, तो ए और बी 8 बजे से लेकर कब तक चलेंगे? 10 बजे तक। ए और बी, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ए और बी 8 बजे से लेकर कब तक चलेंगे? 10 बजे तक। तो क्योंकि 10 बजे से सी आ जाएगा, तो 8 से 10 कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे। मतलब ए और बी मिलकर कितने घंटे चलेंगे? कितने घंटे चलेंगे? 2 घंटे। ए की क्षमता बताओ, बी की चारों टीम 1 घंटे में 7, 2 घंटे में, मतलब टंकी 116 से 14 बढ़ा गई, तो टंकी कितनी बची? 102। आगे बात समझ में? अगर क्लियर है? अब 10 बजे, तो 10 बजे तो और भी चल रहे हैं, सी और चालू हो गया। अब सी चालू हो गया तो चारों टीम 7 और 2 कितना हो गया? मतलब 10 बजे से टंकी 9 लीटर प्रति घंटे भराएगी कि नहीं भराएगी? कितनी भराएगी? 9 लीटर प्रति घंटे 10 बजे से। और इसी स्पीड से अब बची हुई टंकी भराना है, तो भाई साहब टंकी बची कितनी है? 102। तो 102 को 2 से क्या कर दो? डिवाइड। तो 3 से अगर इसको काटोगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, 34/3 को मैं 11 से 1/3 लिख सकता हूँ क्या? अब 11 पूरा है तो घंटे 1/3 के लिए इनको 60 करके मिनट में बदलो, तो होगा 11 घंटे 20 मिनट में टंकी भरा जाएगी। 11 घंटे 20 मिनट में टंकी भरा जाएगी। 8 बजे से, 9 बजे से कि 10 बजे से? कितनी बजे से? 10। तो देखो सुनो, 10 बजे से, जैसे सुबह के 10 है तो 12 घंटे बाद रात के 10 हो जाएंगे। आगे बात समझ। तो 12 घंटे लोगे तो वहां पर 10 होगा, 11 घंटे लोगे तो 10 से कम होगा, और बाद में 20 मिनट चल रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 20। तो यहाँ समझ में? इसी कट्टा कॉपी को उठाया अपन ने 11 बार। फिर वो बोल रहा है ए नल किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, बी नल किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, और सी नल किसी टंकी को 60 घंटे में भरता है। ये कितनी बजे भर रहा है? 7। ये कितनी बजे? 8। और ये कितनी बजे? 9। चलो भैया बताओ, 20 की 60 का एलसीएम, 60 से 20 कितना होगा? 3, ये 2, ये कितना? 1। अब भैया 7 बजे कौन चल रहा है? ए। सोच समझ के बताना, ए कितनी बजे तक चलेगा? 8 बजे। 8 बजे मतलब 1 घंटे, तो 1 घंटे में एक कितना पानी डालेगा? 3। टंकी कितने की थी? 60 में से 3 डल गया, बची कितनी? 57। 1 घंटे चल गया ना। अब 8 बजे ए तो चल ही रहा है, अब कौन चलेगा? 7 में पी। तो ए और पी कितनी बजे तक चलेंगे? कितनी बजे तक चलेंगे? 9 बजे। कितने 9 बजे कौन आ जाएगा? सी। मतलब 1 घंटे चलेंगे। तो आप बताओ ए कितना, पी कितना? तीनों तो 1 घंटे में 5 ही रहेगा, तो 57 में 5 और बढ़ा दी, तो टंकी कितनी बची? 52। क्लियर है? अब 9 बजे, तो 9 बजे तीनों लगाएंगे, कौन? ए, बी और सी। तो कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6। तो 9 बजे से भराने की स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 लीटर प्रति घंटे। और इस स्पीड से जितनी भी टंकी आपकी बची है वो भराएगी। तो आप बताओ टंकी कितनी बची है? 52। तो 52 लीटर की टंकी हर घंटे 6 की स्पीड से भरा रही है, तो 6 8 हो गया 48 बटा बचा 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 घंटे पूरे। 2 बटे 3 में इंटू 60 करो, 3 से ये हो गया 30, तो 8 घंटे 30 दूनी 40 मिनट। कितनी बजे से? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे? तो 9 बजे से प्लस 8 घंटे, 5 7 में 40, 1 से कितना हो गया? 5 40। यहाँ समझ में? चलो करो इसको कैसे? 10 है ना ये वो मत भर रहा है खाली करने वाला। हाँ पता मुझे 3 किलो भी करने बोला मैंने कहा पढ़ो, अब तो पढ़ लोगे। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे 40 मिनट, जबकि तीसरा पाइप सी बोलता भरी टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। पाइप ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे 40 मिनट में टंकी को भर रहा है। तीसरा पाइप सी 1 घंटे 40 मिनट में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। इस बार तीनों पर भर रहा है क्या? वो भर रहा है, क्या कर रहा है? खाली। तो जो अभी कंसेप्ट लग रहा था थोड़ा सा चेंज होगा, है ना? अब सुनो, पाइप ए जो है वो टंकी को कितने घंटे में भर रहा है? 4। पाइप बी भर रहा है कितने घंटे में? 6 घंटे 40 मिनट। 40 मिनट को घंटे में बदलना है, तो टोटल 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 से क्या कर दो? डिवाइड। तो आप देखोगे 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 इंटू 6 18, तो कितना हो गया? 20 बटे 3। मतलब नल बी टंकी को भर रहा है 20 बटे 3 घंटे में। अब किस पे आ जाओ? सी पर। अब बताओ फीमेल टंकी को कितने समय में खाली कर रहा है? 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे पूरे हैं, 40 को 60 से डिवाइड किया, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 कम 3 10 कितना हो गया? 5 बटे 3। और ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। उसके बाद समझ आ गई? अब ए नल चल रहा है कितनी बजे? 2 बजे। बी नल चल रहा है कितनी बजे? 3 बजे। सी नल चल रहा है कितनी बजे? 4 बजे। कोई दिक्कत? चलो मैंने इसको छोड़ा, जब भी ऐसे नंबर कैल्शियम लेने का आता है ऊपर ऊपर के नंबर कैल्शियम ले लो। अब बताओ 4 20 और 5 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 20। 20 लीटर की टंकी 4 के हिसाब से 5, 30 लीटर की टंकी 20 बटे 3, 20 से 20 गया, ऊपर 3 आ जाएगा, तो क्षमता कितनी हो गई? 3 लीटर प्रति घंटे। और 20 5 बटे 3, 5 से 4, 4 कितना हो गया? 12, तो ये हो गया 12 लीटर प्रति घंटे। और ये खाली कर रहा है तो काय का साइन आएगा? माइनस। क्लियर है बात? अब मुझे एक बात बताओ, कंसेप्ट गया भाड़ में, सब चीजें भाड़ में, दिमाग दिया भगवान ने सेंसिंग चीज सोचने का सेंस बना लेगा। मेरे भाई 2 बजे ये चल रहा है, इसकी क्षमता काय में है? ये माइनस में दिख रही है, इसकी क्षमता काय में है? तो क्या 2 बजे टंकी खाली हुई? ये 3 बजे ये नल चलेगा, इसकी क्षमता काय में है? तो क्या खाली होगी? ये 4 बजे ये नल चलेगा, इसकी क्षमता काय में है? तो क्या ये खाली हुई कि भराई? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ये बोतल यहाँ से भरी दिख रही है, हमें एट द टाइम इसमें छेद कर दूं तो वो यहाँ से खाली होगी कि यहाँ से खाली होगी? जितनी भरी है वहीं से खाली होगी ना भाई साहब। आधी बात समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि जो पूरी भरी नहीं है तो पूरी खाली कैसे हो जाएगी? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये बोतल है, अगर अभी यहाँ तक भराई है, मैं अभी इसमें छेद कर दूं तो यहाँ से खाली होगी। अभी और पानी पी लो, मान के चलो यहाँ तक है, तो फिर छेद कर दूं तो यहाँ से खाली हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर टंकी खाली होना शुरू हो रही है तो वो वहीं से खाली होगी जितनी अभी तक टंकी भरा रही है। आप 10 लीटर भराओगे तो टंकी 10 लीटर खाली होगी, 15 भरोगे तो 15 खाली होगी, 20 भरोगे तो 20 खाली होगी। आप थोड़ी 60 भर दो तो 60 खाली हो जाएगी। ये बात समझ में? अब भरने के लिए अपने पास 2 नल है, जो एक चल रहा है 2 बजे, एक चल रहा है कितनी बजे? 3 बजे। अब खाली करने के लिए ये कितनी
बात समझ में? अब ये नल कितने बजे चल रहा है, खाली कितने बजे होगा, तो इसके पास भरने के लिए कितने घंटे, तो भैया 1 घंटे में कितने लीटर भर देगा, 3। तो बताओ अब 10 से भर दिया, 3 से भर दिया, तो टंकी कितनी भरा गई, 13। तो अब जब टंकी 13 लीटर भरा गई तब 4 बज गए। अब जैसे ही 4 बज गए तो तीनों नल एक साथ चलेंगे, और अगर तीनों नल एक साथ चलेंगे तो ए नल तो अभी कितना भर रहा है, 5, बी कितना भर रहा है, 3, लेकिन सी -12 खाली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब तीनों नल एक साथ चल रहे हैं तो 5 और 3 कितना होगा, 8, 8 और -12, तो तीनों नल एक साथ चल रहे हैं तो माइनस का 4 लीटर प्रति घंटे पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आगे बात समझ में? अब बताओ, अब टंकी हो रही है क्या, खाली, हर घंटे में कितने लीटर, 4, और कितने लीटर खाली होगी, जितनी अभी तक भराई है, तो भाई कितनी है, आगे बात समझ में, 7 लीटर की काम है, 20 लीटर खाली हो जाएगी क्या, तो ये होगी 20 लीटर, इस भराई मेरे पास खाली हो जाएगी। तो भैया भराई अभी तक कितनी, 13, और यहाँ से हर घंटे कितनी खाली होगी, 4, तो ये हो गया 4 3 12, बचा कितना, 1, ये हो गया भाई साहब आपका 3 घंटे, 1/4 × 7, तो 4 से ये 15, मतलब 3 घंटे 15 मिनट टंकी क्या हो जाएगी, खाली, कितनी बजे से, तो 3 या 4, उतनी बजे से जितनी बजे खाली करने वाला नल चालू हुआ, तो खाली करने वाला नल कितने बजे चला, 4 बजे से 3 घंटे 7 बज गया, 7 में 15, 7 15, ये है समझ में? तीन पाइप ए बी और सी एक खाली जलाशय को 2 घंटे 3 घंटे और 6 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तीन पाइप ए बी और सी एक खाली जलाशय को 2 घंटे 3 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। पहले तो अपने काम करो, कैल्शियम ले लो, तो कैल्शियम कितना आ गया, 6, 6 से 2 कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 1। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि जलाशय ठीक 1 घंटे 15 मिनट में क्या हो जाए, भर जाए। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। मैंने पहले मिनट से टंकी को भरने के लिए ए बी सी तीनों नल मैंने चला दिया, सारी बात समझ में? मैंने पहले मिनट से टंकी को भरने के लिए ए बी सी तीनों नल चला दिया, और टंकी पूरी कितने घंटे में भरा रही है, 1 घंटे 15 मिनट में भरा रही है। पहले मिनट से तीनों चले, बोलो हाँ, और 1 घंटे 15 मिनट में टंकी भरा रही है। तो अपने बोल सकते हैं कि तीनों नल पहले मिनट से चले कब तक, 1 घंटे 15 मिनट तक। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिस दौरान टंकी का भरना शुरू हुआ तो टंकी भरा गई, जिस दौरान टंकी का भरना शुरू हुआ और टंकी भरा गई, ये समय आपका कितना है, 1 घंटे 15 मिनट। इस समय के दौरान मैंने कुछ समय बाद, मतलब मान के चलो टंकी भरना शुरू की 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, मैंने नल भी को कर दिया, बंद कर दिया। शुरुआत तो 3 घंटे करवाया, और मुझे पता है कितने घंटे टंकी कितने घंटे में भराएगी, 1 घंटे 15 मिनट। तो 1 घंटे 15 मिनट का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में बीच में किसी भी एक समय पर मैंने नल भी को कर दिया, बंद कर दिया। आगे बात समझ में? तो आप बताओ शुरुआत किससे हुई, ए बी और सी से, और अंतिम किससे हुआ, ए और सी से। क्या बी लास्ट तक गया, बी लास्ट तक नहीं गया। फिर समझो शुरुआत किससे हुई, ए बी और सी से, और अंतिम तक कौन गया, ए और सी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए और सी शुरुआत से लेकर आखिरी तक चले, बोल सकता हूं क्या? अरे मुझे क्लियर है, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक चले मतलब क्या, 1 घंटे 15 मिनट चले कि नहीं चले, क्योंकि टंकी शुरुआत से आखिरी तक भराई कितनी देर में, 1 घंटे 15 मिनट, मतलब ए और सी मिलकर चले कितनी देर चले, 1 घंटे 15 मिनट। अभी बात समझ में आई, क्लियर समझ में? चलो उसको मतलब 1 घंटे ठीक है, 15 मिनट में 60 से डिवाइड, 15 कम 15 कितनी बात, 4, ये कितना हो गया, 5/4। चलो बताओ ए और सी 3 और 1 4 कितने घंटे तक चले, 5/4, 4 से 4, तो ए और सी ने बताओ 5 लीटर पानी डाल दिया, कितने डाल दिया, कितने लीटर पानी डाल दिया, 5। किसने, ए और सी ने। ए और सी शुरुआत से लेकर आखिरी तक चल गए और 5 लीटर पानी डाल दिया, तो टंकी है कितने की, भराई कितनी, है कितनी गई, तो ये एक कौन भरा होगा, बी ने। एक किसने भरा होगा, बी ने। तो बी ने कितने लीटर भरा होगा, ए। अब भाई साहब बी की क्षमता कितनी है, जो करता है क्षमता करी, बी की क्षमता कितनी है, तो बी ने 1/2 घंटे तक टंकी को क्या करा, भरा। क्या 1/2 घंटे का मतलब 30 मिनट होता है क्या, मतलब 3 चला कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। क्लियर समझ में? क्लियर, चलो इसको बनाओ।
तो एफिशिएंसी निकल जाएगी ना एक सेकेंड। क्या हो गया? इतना लगा मिला दो। चलो देखो, ए बी और सी मिलकर किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं? 12। क्लियर है? तीनों पाइपों को एक साथ कितने घंटे के लिए खोला गया? 4। आप बताओ तीनों पाइपों को चलाना कितने घंटे में? 12। आपने चलाया कितने घंटे? 4। अगर थोड़ा सा इस रस पे थोड़ा और जोड़ दो, तो मैंने इसी क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताए थे। चलो यार, बताए थे मैंने। ए बी और सी एक पाइप को 12 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ कितने घंटे के लिए खोला जाता है? 4। इसी को कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और ए और बी मिलकर बचा हुआ टैंक कितने घंटे में भरते हैं? 10। तो आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने बोला था, जितना भरा गया उससे मतलब नहीं है, जितना बचा है उससे मतलब है। तो ए बी और सी टंकी को कितने घंटे में भरते हैं? 12। 250 रुपए के अंदर कितने घंटे लग गया? 4। तो बचे कितने घंटे? तो ए बी और सी के बचे 8 घंटे। आगे बात समझ में? और जब ये ए बी और सी के 8 घंटे बचे, तो बचे हुए काम को किसने किया? ए और बी ने किया। और ए और बी ने उस काम को कितने घंटे में किया? 10। तो यहाँ पे ए और बी के कितने घंटे हो गए? 10। मेरी बात समझ में? अरे भैया ए बी और सी कितने घंटे कर रहे थे? 12। कितने घंटे तक भरा? 4। बचे कितने घंटे? 8। 8 घंटे बचे। 8 घंटे बचे। और ये 8 घंटे का बचा हुआ काम किसने किया? ए और बी ने। कितने घंटे में? 10। देखो थोड़ा थोड़ा याद आ जाए। समय का क्षमता होता है। मैं देखूंगा 2 से कितनी बार 4, 2 से कितनी बार 5, तो बताओ क्षमता 5 होगा, 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर क्लियर है? अब बताओ ये 4 क्षमता किसकी है? तो ये 5 क्षमता किसकी है? ए बी और सी की। तो भाई साहब 5 में से 4 रहता हूं, क्या सी की क्षमता एक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अगर क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सी अकेले से टैंक का 2/3 भाग भरवाओ। तो भाग में भरवाना, पहले क्या निकालो? काम। काम कैसे निकलता है? क्षमता इंटू समय। काम मतलब टंकी कितनी रहती है? तो आप बताओ ये समय में तीनों का दे रखा है कि नहीं रखा है? तो क्षमता भी किसी बताओ चाहिए? तीनों की। तब तीनों की क्षमता कितनी है? 5। तो 12 इंटू 5 मतलब टंकी कितनी लीटर की है? 7। किससे भरवाना है? सी से। सी की क्षमता कितनी? 1। तो कितने घंटे लगेंगे? 7। अच्छा क्वेश्चन नहीं करेगा, रुक जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, तुम मुझे दिखेगा। 60 लीटर का कितना भाग भरवाना है? 2/3। फिर सी की क्षमता कितनी है? 1। 3 से 1 कितनी बार? 20। 20 गुनी 40। अब तो ठीक है।